Dear students, welcome to the STB Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें HTML का चैप्टर नंबर 3 HTML वर्जन्स एंड एलिमेंट चैप्टर को कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास चैप्टर नंबर 3 HTML वर्जन को आज देखते हैं। HTML वर्जन देखिए, सबसे पहले बात करते हैं HTML को डेवलप किसने किया। ठीक है, तो HTML को डेवलप किया, बनाया टिम बर्नर्स-ली ने। किसने बनाया? टिम बर्नर्स-ली ने बनाया HTML को। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वर्जन्स हैं HTML के और कब बनाया वो लिखा हुआ है। ठीक है, कई सारे वर्जन्स ये बने हुए हैं। देखो, सबसे पहला वर्जन HTML का आया था 1991 में, फिर HTML 2.0 आया 1995 में, फिर HTML 3.2 आया 1997 में। अब बात ये है इसमें कि जो इनके ये तीन वर्जन है ना नीचे वाले, HTML 4.01, XHTML और HTML5, ये तीनों वर्जन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर हुए हैं जब इन्होंने इन तीनों HTML के वर्जन्स को रिलीज़ किया था। तो हम लोग इस क्लास में, इस कोर्स के अंदर HTML4, XHTML और HTML5 को ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे HTML 4.01 को। ओके, ये कब बना था? 1999 में आपका HTML 4.01 बना था। अब जरा जानते हैं कि एलिमेंट क्या होता है। अभी आपने वर्जन्स को तो जान लिया, ठीक है, अब जानते हैं एलिमेंट। अब देखिए, एक एलिमेंट के अंदर स्टार्टिंग टैग, कंटेंट और क्लोजिंग टैग, ये तीनों होना ज़रूरी है। अगर ये तीनों चीज़ें आपके पास हैं, आपके कोड में ये हैं, तो आप इन्हें क्या बोलोगे? एलिमेंट। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है? एक बॉडी टैग है जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग टैग है ये एक। फिर उसके बाद मैंने इस बॉडी टैग के अंदर एक कुछ कंटेंट को राइट किया। क्या कंटेंट है? माय नेम इज़ अमित कुमार, दिस इज़ अ कंटेंट। ओके, अब क्या है अगला? यहाँ पे बॉडी टैग क्लोज किया हुआ, मतलब आपका स्टार्टिंग टैग भी है, कंटेंट भी है, और जो टैग को स्टार्ट किया है उसे क्लोज भी कर रखा है। तो ये पूरा आपका क्या होगा? एक एलिमेंट होगा। जहाँ पे ये तीनों चीज़ हो तो आप इसे क्या बोलोगे? दिस इज़ अ एलिमेंट। ठीक है, अब आपसे पूछे कोई कि ये कौन सा एलिमेंट है, तो देखिए, जिस नाम से यहाँ पे आपका टैग होगा आप बताएंगे। जैसे यहाँ पे अभी क्या लिखा है? बॉडी लिखा है, तो आप क्या बताएंगे? यह क्या है? यह एक बॉडी एलिमेंट है। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिख देता बॉडी की जगह HTML, तो आप इसे क्या बताते कि ये क्या है? HTML का एलिमेंट है। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे HTML एलिमेंट्स और HTML वर्जन्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने प्रैक्टिकल सेशन को। तो प्रैक्टिकल सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या सीखा था, ज़रा आप बताएंगे मेरे को? हमने सीखा था कि ये क्या छोटा वाला जो पेज है इसे क्या बोलते हैं? टाइटल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? बॉडी। बॉडी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो हम जो कोड हमने लास्ट क्लास में किया था उसी को हम आगे करने वाले हैं। तो याद होगा आपको, लास्ट क्लास में हमने HTML को कोडिंग करने के लिए हमने नोटपैड एडिटर का यूज़ किया था। बाकी आप किसी भी एडिटर का यूज़ कर सकते हो। बाकी अभी आप बिगिनर हो, इसीलिए हम लोग अभी आपको नोटपैड पे काम करवा रहे हैं। देन इसके बाद जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप सीखते जाओगे, देन उसके बाद हम आपको एक नए नए सॉफ्टवेयर्स बताते जाएंगे, फिर हम उसमें भी कोडिंग किया करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ, यहाँ सर्च कर लेता हूँ नोटपैड को। आप भी सर्च कर लीजिएगा नोटपैड। मैं ओपन कर लेता हूँ नोटपैड को। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, अभी हम किस वर्जन में कोडिंग करने वाले हैं? तो अभी हम HTML 4.01 में कोडिंग करने वाले हैं, और इसे दूसरी लैंग्वेज में HTML4 भी कहा जाता है। ठीक है, तो अभी हमने लास्ट क्लास में ये भी सीखा था, जो टैग होते हैं उसे ओपन करना और क्लोज करना ज़रूरी होता है।
जैसे कि जो टैग आपने ओपन किया है उसे क्लोज करना कंपलसरी है। और आपको एक चीज़ और आपने सीखी थी, जब भी हम कोई कंटेंट लिखना चाहते हैं वेब पेज पे, तो वह कंटेंट आपके किसी न किसी टैग से घिरा होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो अभी आपको मैं एक बात और बता दूं, कभी भी हम जब HTML की कोडिंग शुरू करते हैं तो किस में करते हैं, HTML टैग्स के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, HTML टैग को शुरू करता हूँ। ठीक है, HTML टैग मैंने यहाँ पे शुरू कर दिया। फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा, HTML टैग को क्लोज कर दूंगा कुछ इस तरह से। ठीक है, अब अगर आप इसके बाहर कोई दूसरा टैग, जैसे आपने यहाँ पे बॉडी टैग ओपन कर दिया, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ये आपका इनवैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो अब आप जो भी कोडिंग करोगे वो कहाँ करोगे, HTML टैग के अंदर ही आप उसकी कोडिंग किया करोगे। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले इसमें क्या बनाना है, कौन सा पेज बनाना है, ये टाइटल वाला पेज बनाना है। अब जरा एक बात और ध्यान से आप सुनिए, आपको पता होगा HTML से हम क्या करते हैं, वेब पेज बनाते हैं और उस पेज पे लिखने का काम करते हैं। ठीक है, लिखने के साथ साथ मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बात बताई थी कि लिखने के साथ साथ HTML जगह भी डिसाइड करता है कि आपने जो कंटेंट लिखा है वो कहाँ पे दिखे। जैसे कि मैं इसे आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे दो विंडो है, एक विंडो ये न्यू टैब वाली है जहाँ पे न्यू टैब लिखा है, और एक विंडो ये है जहाँ पे google.com लिखा हुआ है। ठीक है, मैं अभी चाहता हूँ कि जो ये टाइटल वाला टैग है यहाँ पे HTPC या HTP कंप्यूटर लिखना मैं यहाँ पे चाहता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे HTP कंप्यूटर लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कौन सा टैग स्टार्ट करेंगे, टाइटल टैग, कुछ इस तरह से। ठीक है, और फिर टाइटल टैग को आप क्लोज कर देंगे। ठीक है, अच्छा स्पेलिंग गलत, TITLE। ठीक है, टाइटल। अब जैसे मैं इसमें लिखता हूँ अमित कुमार। ठीक है, अगर मैं अभी इसको सेव करके रन करूँ तो आपको क्या दिखाई देगा, ये अमित कुमार कहाँ लिखा हुआ दिखाई देगा, इस बड़े वाले वेब पेज पे दिखाई देगा या इस छोटे वाले पे। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये छोटे वाले पे दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके से प्रूफ होता है कि अगर आप जिस कंटेंट को जहाँ दिखाना चाहो वहाँ दिखा सकते हो टैग्स की मदद से। ठीक है, अब इसके आगे जो हम कोडिंग करते हैं, टाइटल टैग यहाँ पे हो गया। अब आपको मैं एक बात और भी बता दूं कि टाइटल टैग को एकदम शुरू में क्यों इस्तेमाल किया जाता है, स्टार्टिंग में क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो पेज है वो भी तो स्टार्टिंग में ही है। जैसा यहाँ पे सीक्वेंस ऑर्डर चलेगा वैसा ही यहाँ आपके कोडिंग पे भी सीक्वेंस ऑर्डर चलेगा। ठीक है, तो अब हमने टाइटल वाला पेज बना लिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे बॉडी बनाऊँ, तो मैं यहाँ क्या टैग शुरू करूँगा, बॉडी टैग को शुरू करूँगा और यहाँ नीचे बॉडी टैग को क्लोज कर दूँगा। ठीक है, अब मैं जैसे लिखता हूँ यहाँ पे माय नेम इज़ अमित कुमार। ठीक है, टाइप कर दिया। अब मैं इसको करने वाला हूँ सेव। ठीक है, जैसे ही इसे सेव करेंगे तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। फाइल ऑप्शन में जाएंगे, सेव एज ऑप्शन को चूज़ करेंगे और डेस्कटॉप लोकेशन चूज़ करेंगे, करेंगे डेस्कटॉप लोकेशन, और यहाँ पे किसी भी नाम से, जैसे मैं अमित के नाम से यहाँ पे दे देता हूँ। और फिर क्या करेंगे, इसे HTML वेब पेज बनाने के लिए जो भी आप नाम डालते हो उसके ठीक लास्ट में .html एक्सटेंशन का यूज़ करोगे। ठीक है, और फिर सेव बटन पे क्लिक करके सेव कर दोगे। अब चलिए जरा इसे मिनिमाइज़ कर लेता हूँ मैं यहाँ से, और देखो मेरे डेस्कटॉप पे अमित नाम की फ़ाइल आ गई। मैं इसे डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ तो देखिए क्या ओपन हुआ, यहाँ टाइटल में देखिए आ गया अमित कुमार लिखा हुआ, और देखो बड़े वाले विंडो में लिखा हुआ आ गया माय नेम इज़ अमित कुमार। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ज़रा देखिए यहाँ पे जो है हमने HTML का पूरा डॉक्यूमेंटेशन राइट किया है, ये अभी अधूरी है, कंप्लीट नहीं है। जैसे कहते हैं ना बेसिक, आपको HTML मतलब जैसे कि आपको HTML सीखने के लिए, एक पेज बनाने के लिए कितने टैग्स की आवश्यकता पड़ती है, तो मैं आपको कहूँगा ये जो भी अभी हमने टैग यहाँ पे लगाए हैं ये अभी पूरे नहीं है। ये समझो 80% टैग हैं, इसमें 20% और भी हमें टैग लगाना है, तो ये हमारी HTML की कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी।
ठीक है, तो कैसे होगा जरा ध्यान से देखिए। कभी भी जब भी हम यहाँ टाइटल टैग लगाएंगे तो टाइटल टैग को आप हेड टैग के अंदर बंद करके रखोगे। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसे हम आगे सीखने वाले हैं कि हेड टैग का क्या यूज़ होता है और हेड टैग को क्यों लगाया जाता है। बाकी मैं देखो आपको यहाँ लगा के दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं, ये जो टाइटल टैग है, ये पूरे टाइटल को आप किससे क्लोज करके रखोगे, हमेशा हेड टैग से। ठीक है, कुछ इस तरह से देखो, आया समझ में। अब आप कह सकते हो ये क्या है, आपके HTML का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर है। मतलब आपको HTML की कोडिंग करने के लिए कम से कम इतने टैग्स यहाँ पे आपको लिखने पड़ेंगे। दिस इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस स्ट्रक्चर को बार बार राइट करना है। ठीक है, जरा मैं इसे वापस सेव करता हूँ, मैं Ctrl+S बटन दबाता हूँ तो ये सेव हो गया। अब जरा मैं इसे रीलोड करके देखता हूँ। मैंने यहाँ हेड टैग लगाया तो क्या चेंजेस आएंगे यहाँ पे, जो जरा देखते हैं। रीलोड किया मैंने, कुछ चेंजेस आए? कोई भी चेंजेस नहीं आए। ठीक है, तो जो हेड टैग क्या करता है, वो कोई चेंजेस नहीं लाता है, लेकिन ये बहुत बड़ा काम करता है जिसे हम आगे सीखने वाले हैं। अभी आप यहाँ पे एक रूल समझ के इसको अप्लाई करिएगा। हमेशा आपने अभी फ़िलहाल जब तक आप HTML सीख रहे हो, जब हम CSS पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स में, तब वहाँ पे आपको सही मतलब पता चल पाएगा कि हेड टैग का असल में यूज़ होता क्या है। क्योंकि जब तक हम HTML को दूसरे लैंग्वेज से जोड़ेंगे नहीं, लिंक नहीं करेंगे, तब तक आपको हेड टैग का यूज़ नहीं पता चलेगा। तो अभी आप फिलहाल क्या करोगे, हेड टैग को एज अ रूल्स मान के हमेशा हेड टाइटल टैग को हेड टैग के अंदर बंद करके रखोगे। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको ये HTML किस तरह से लिखा जाता है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हम कुछ और नए टैग्स के बारे में सीखते हैं। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक बात और भी बता दूं, जैसे अगर आप इसे एडिट करना चाहते हो तो कैसे एडिट करते हैं, इसे राइट क्लिक करते हैं, ओपन विद ऑप्शन से जाते हैं और यहाँ पे देखो नोटपैड का आपको ऑप्शन मिल रहा है, आप इस पर क्लिक करके ओपन कर लोगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पे नोटपैड का ऑप्शन नहीं शो हो रहा है तो आप कैसे ओपन करोगे इस फाइल को। आप सबसे पहले क्या करना, अपने नोटपैड को ओपन कर लेना। जैसे मेरा नोटपैड कहाँ है, यहाँ नीचे होगा इसमें, तो विंडोज़ 10 में विंडोज़ एसेसरीज़ के अंदर भी होता है, ये देखो ये रहा। ठीक है, सबसे पहले क्या कर लेना, आप अपना नोटपैड कुछ इस तरह से ओपन कर लेना, फिर इस फाइल को पकड़ के ऐसे ड्रैग करके इसमें छोड़ देना, तो भी आपका जो कोड होएगा वो एडिट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, आपको कुछ और नए टैग सिखाता हूँ। फिलहाल मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, इस वाली फाइल को, और फिर से हम क्या करने वाले हैं, वापस से हम इस डॉक्यूमेंट को लिखेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर को लिखेंगे HTML के, ताकि आपकी कमांड उस पर हो सके। आपको बार बार लिखना पड़ेगा HTML, क्योंकि जब तक आप बार बार लिखोगे नहीं तब तक आपको वो चीज़ें याद नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि अभी तो आप बिगिनर्स हो, जब आप एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाओगे तब आपको ये सारी चीज़ें एकदम मुंह जबानी याद हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए वापस से स्टार्ट करते हैं एक बार। इस बार अब आप बताइए, सबसे पहले हमें HTML की कोडिंग शुरू करने के लिए क्या करना होता है। तो बच्चों आप ठीक कह रहे हो, सबसे पहले क्या करना होता है, HTML का टैग स्टार्ट करना होता है, और फिर जो टैग हमने शुरू किया उसे क्लोज करना होता है। तो मैंने यहाँ पे टैग क्लोज कर दिया। अब क्या करना होता है, यहाँ पे हमें सबसे पहले छोटा वाला पेज बनाना था, ऊपर जो टाइटल वाला था, तो हम यहाँ क्या करते थे, टाइटल टैग लगाते। तो मैं यहाँ टाइटल टैग लगा देता हूँ, कुछ इस तरह से ओपन किया, और फिर टाइटल टैग को मैंने यहाँ पे क्लोज कर लिया। ठीक है, अब मैं टाइटल में क्या देना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ दे देता हूँ कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते थे, बॉडी टैग को ओपन करते थे। बॉडी टैग को क्यों ओपन किया जाता है, वेब पेज बनाने के लिए, जो बड़ा वाला पेज है उसे बनाने के लिए। और इस बॉडी टैग को भी यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब इस बॉडी में मैं जो भी लिखना चाहूँ वो लिख सकता हूँ। जैसे मैं क्या लिखना चाहता हूँ, कंटेंट वेलकम टू माई वेबसाइट। ठीक है, मैं ये टाइप कर दिया। अब आई थिंक आपको क्या लगता है, ये पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है? नहीं हुआ है अभी, तो इसे हम कंप्लीट करेंगे कैसे, क्या कौन सा टैग अभी इसमें छूटा हुआ है, हेड टैग। याद होगा मैंने अभी आपको बताया था, टाइटल टैग को हमेशा हेड टैग के अंदर रखना है।
तो चलिए हम यहाँ पे रख लेते हैं। हेड टैग मैंने यहाँ शुरू किया और यहाँ हेड टैग को मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब मैं इसे क्या करूँगा, फाइल ऑप्शंस में जाऊँगा, सेव एज ऑप्शन को चूज़ करूँगा और डेस्कटॉप लोकेशन पे इसको मैं कंप्यूटर के नाम से सेव कर देता हूँ। कंप्यूटर डॉट HTML के नाम से मैंने यहाँ सेव कर दिया, डॉट HTML लगा लिया और सेव पे क्लिक कर दिया। देखो यहाँ पे आ गई फाइल। ठीक है, इसे ओपन करते हैं, डबल क्लिक किया मैंने तो ये देखो ओपन हो गया आपका फाइल, और जो चीज़ मैंने जहाँ लिखी थी वो चीज़ देखो वहाँ टाइप हो गई है। चलिए अब जरा इसको सीखते हैं। जो ये आपका वेलकम टू माय वेबसाइट आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये जो वेबसाइट लिखा हुआ आ रहा है ना, ये सेंटर में आए, बीचों बीच यहाँ पे आए। तो वो कैसे आएगा, जरा ध्यान से देखो। अभी हमने बातचीत करी थी कि एक जो एलिमेंट होता है उसमें क्या क्या होना कंपलसरी है, स्टार्टिंग टैग, कंटेंट और क्लोजिंग टैग। अगर मैं आपसे पूछूं तो बताइए ये कौन सा एलिमेंट है, तो आप क्या बताओगे, दिस इज़ अ टाइटल एलिमेंट। और अगर मैं इसकी बात करूं बॉडी वाले की, तो आप इसे क्या बताओगे, दिस इज़ अ बॉडी एलिमेंट। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं एलिमेंट के तरफ से, कि आप किसी भी एक टैग के अंदर कई सारे टैग को लिख सकते हो। जैसा कि देखो यहाँ पे HTML का टैग है, शुरू हुआ यहाँ और यहाँ बंद हुआ, लेकिन इस टैग के अंदर देखो कितने सारे टैग ओपन हो गए। एक तो हेड टैग ओपन हुआ, टाइटल ओपन हुआ और बॉडी। मतलब आप किसी भी टैग के अंदर टैग को ओपन कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे क्या करना है, मेरे को इस वेलकम टू वेबसाइट जो लिखा हुआ है इसको मेरे को सेंटर में दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा, जो वेलकम टू माय वेबसाइट है इसको सेंटर टैग से लॉक कर दूंगा। देखो यहाँ पे सेंटर टैग को मैंने ओपन किया और यहाँ पे सेंटर टैग को मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसे कंट्रोल एस दबा के इस कोडिंग को सेव कर लूँगा। देखो जब जब आप अपने कोड में कुछ एडिटिंग करोगे तब तब आपको कंट्रोल एस दबा के सेव करना होगा, और फिर जब फाइल आपने खोली होगी उसे यहाँ से रिफ्रेश करना होगा। देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो रिफ्रेश किया मैंने, देखो आपका कंटेंट कहाँ आ गया, सेंटर में आ गया, वेलकम टू माय वेबसाइट लिखा हुआ। ठीक है, अब आई थिंक आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे कि मैं एंटर एंटर करके लिख रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जो आपका कंटेंट हो वो कुछ इसी तरह से लिखा जाए एंटर करके, या सेंटर ऊपर रहेगा ये नीचे रहेगा। आप इसे एक लाइन में भी लिख सकते हो, देखो कुछ इस तरह से। ठीक है, बस ये होना चाहिए कि जो आपका कंटेंट है वो इन टैग्स के माध्यम से घिरा होना चाहिए, क्योंकि जब भी आपने पढ़ा ही था HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज, और मार्कअप का तो मतलब ही होता है घेरा लगाना। तो टैग का तो काम ही है कि घेर के कंटेंट को डिस्प्ले करना, और टैग का एक और क्या काम है, टैग का ये भी काम है कि आप अपने कंटेंट को कहाँ दिखाना चाहते हो, मतलब प्लेस डिफाइन करता है आपका टैग। ठीक है, अब ज़रा एक और मैं आपको टैग से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जो ये वेलकम टू वेबसाइट लिखा हुआ आ रहा है ये थोड़ा मोटा दिखाई दे। ये देख रहे हैं, जब मैं इसे ना आपके लिए जूम कर देता हूँ कि आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं जूम कर देता हूँ यहाँ पे और जूम कर देता हूँ, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है अब, बिल्कुल दिख रहा होगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जो वेलकम टू वेबसाइट लिखा हुआ है ये बोल्ट हो जाए, मोटा हो जाए, थोड़ा थिकनेस में दिखे। तो हम क्या करेंगे, किसी भी कंटेंट को बोल्ट दिखाने के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, बी टैग, बी। तो कुछ इस तरह से बी टैग को हम ओपन करेंगे और अपने कंटेंट के बाद इस बी टैग को इस तरह से क्लोज कर लेंगे। बस फिर कंट्रोल एस का सेव बटन दबाएंगे और यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो देखो आपका वेलकम टू माय वेबसाइट क्या हो गया, बोल्ट हो गया। ठीक है, अभी तो देखो यहाँ पे हमने सभी कंटेंट को यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे कंटेंट को मैंने बी टैग से लॉक कर दिया, तो क्या हुआ, ये पूरा बोल्ट हो गया। मैं चाहता हूँ ये माई बस बोल्ट हो और सब वैसा का वैसा रहे। तो क्या करोगे आप, इस बी टैग को मैं यहाँ से ज़रा हटा देता हूँ। ठीक है, और ठीक माई से पहले बी टैग को शुरू करूँगा और ठीक माई के बाद बी टैग को ऐसे क्लोज कर दूँगा और फिर कंट्रोल एस का बटन दबा के सेव करूँगा और यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। तो देखो माई जो है सिर्फ यही बोल्ट है और कोई भी कंटेंट बोल्ट नहीं है।
अब जैसे मैं चाहता हूँ वेलकम का सिर्फ कम बोल्ट हो, तो क्या करेंगे, ठीक सी से पहले बी टैग शुरू करेंगे और ठीक बी के बाद ये सॉरी एम कम के बाद बी टैग को क्लोज करेंगे। बी मतलब बोल्ट टैग। अब इसे मैं सेव करता हूँ कंट्रोल एस से और यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए कम भी आपका क्या हो गया, बोल्ट हो गया है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो से कि HTML के जो टैग्स हैं किस तरह से मदद करते हैं कंटेंट को लिखने में, कंटेंट को दिखाने में। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इनमें कोई सी भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। अगर डाउट आपका क्लियर है तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी हमारी जो वीडियोज़ है बहुत ही ईजी वे में होती हैं, हिंदी लैंग्वेज में होती हैं। ओके, और आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी इसकी, तभी आपको ये सारे के सारे टैग्स याद रहेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, कुछ ना कुछ इस तरह से बनाना है, आपको ऐसे करते रहना है, जब भी आपको ये सब याद होगा। बाकी हम 1 या 2 वीडियो के बाद से आपको टास्क देना शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी हम आपको इसलिए टास्क नहीं दे रहे हैं क्योंकि अभी आपने ज़्यादा कुछ सीखा नहीं है। जैसे ही 2 या 4 वीडियो ख़त्म होती है वैसे ही हम आपको इसमें टास्क देना शुरू करेंगे। देन आप उस टास्क को कंप्लीट करके हमें मेल पे आप सेंड करोगे। ठीक है, ओके, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।